वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कैलेंडर, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो सबसे पहले कैलेंडर पढ़ने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना होगा कि बताइए कि ये कैलेंडर में क्या होता है। सबसे पहले ईयर का ईयर का कैलेंडर। ईयर ईयर किससे से बना रहता है? मंथ, फिर डेट या डे या सेंचुरी। ये सारे हमें क्या कैलेंडर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक कोड जानते हैं कि ये मंथ जनवरी का कोड क्या होता है। अच्छा, इससे पहले जानने के लिए इसके पहले हम लोग दो चीज़ जानते हैं, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जिसमें 365 डेज रहते हैं। जिस ईयर में 365 डेज रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। और जो 4 से डिविजिबल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ठीक है, ये रहा। अब क्या बोलते हैं, जनवरी का ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या कोड होता है, 1। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह दिसंबर तक के लिए क्या होता है कोड, 144025036 तो ये कोड याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेम कोड क्या होता है, लीप ईयर के लिए भी होता है सेम कोड, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। ये कैसे होता है बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक याद करने के लिए या ट्रिक से क्वेश्चन बनाने के लिए कोड याद करना पड़ेगा। उसी तरह अब आता है डे पे। तो डे का क्या होता है संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, 3, इसी तरह सैटरडे का 0। ये हमारा डे का कोड है। अब बात करते हैं सेंचुरी। सेंचुरी का कोड होता है 1600 का 6, 1700 4, 1800 2, 1900 2। फॉर एग्जांपल 1947, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1900 का कोड लगाएंगे। 1856, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1800 का कोड यानी 2 यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया कोड। अब हम लोग आगे डिस्कस उसी उसी तरह 2000 का कोड 6। तो फार्मूला फॉर सेंचुरी कोड, फार्मूला क्या होता है एक्चुअली, जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है सेंचुरी या शताब्दी, इसको हिंदी में बोलते हैं वो, डिवाइड बाई 4। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए 1800 सेंचुरी हो गया, तो इसका कोड कैसे लिख देंगे भाई, याद तो किए नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 400 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 400 डिवाइड बाई 1800, तो क्या हो गया इसका, कितना, 4 4 जा 1600, 1600, इसका 200 रिमाइंडर बचा। तो 200 रिमाइंडर बचा तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। ठीक है, ये अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ 900 सेंचुरी देन कोड विल बी, 900 का सेंचुरी रहेगा तो जैसे मान लीजिए 947 BC या 944 BC या AD, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग 900 सॉरी 900 को हम लोग क्या किए, डिवाइड किए, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 100। तो 100 के लिए क्या कोड हो गया, 4, यानी ये 4 हो गया 100 के लिए। इफ़ सेंचुरी 2300 सेंचुरी है तो डिवाइड किया 4 से, इसका कोड क्या, रिमाइंडर क्या आ गया, 5 5 है, तो इसका कोड क्या हो गया, सॉरी ये इसका सॉरी इसका रिमाइंडर 3 हो गया, तो इसका कोड क्या है, 300 का रिमाइंडर 0, तो इसका कोड 0 होगा। तो ये सब तो हो गए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या बैकबोन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी इसको स्टार लगा के एकदम याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। फार्मूला क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी
डिवाइड बाई 700। तो अब हम बताते हैं कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। कोई भी ईयर का लीप निकालने के लिए लीप ईयर उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 2020 में कितने लीप ईयर होंगे, तो ये 4 से डिवाइड करने पे 4 5 जा, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। ठीक है, तो ये लीप ईयर हो जाएंगे 4। अब बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा डेट था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 या 1950। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला में है, डेट, डेट लिखे 26, मंथ कौन सा है, जनवरी। जनवरी का कोड पीछे क्या बताए थे, जनवरी कोड पीछे क्या बताए थे, 1, तो 1। फिर ईयर कौन सा है, 1950। तो इसके हम लोग ना लास्ट के जो रहता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 50 हम लोग लिख दिए। फिर क्या है, लीप ईयर 12। लीप ईयर क्या, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएंगे, 12। तो ये 12 क्या हो गया हमारे लीप ईयर, समझ रहे। और फिर क्या होगा, सेंचुरी, तो कौन सा सेंचुरी, 1900 सेंचुरी। तो हमने पीछे बताया था कि 1900 सेंचुरी का कोड क्या होता है, 0, तो वो हो गया 0। ठीक है, तो अब टोटल ऐड कीजिए कितना हो, 87, फिर 7, तो 89 है, सॉरी 89 है, डिवाइडेड बाई 7। तो इसके कोड क्या हो गए, 5 रिमाइंडर बचे। तो 5 कौन सा दिन का रिमाइंडर था, हम सभी को याद है कि 5 किसका था, थर्सडे का था 5। तो अपना 5 रिमाइंडर आया, तो ये कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो इसी तरह हम आप लोग या कोई भी ये डेट निकाल सकता है कि प्रीवियस ईयर कौन सा डेट था, या कोई भी दिन कौन सा ईयर था, या कौन सा डेट था। ठीक है, तो तो इस फार्मूले से या इस ट्रिक से एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि इफ़ 18 मार्च 2002 वाज मंडे, देन विच डे वाज 15 सितंबर 2007। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये क्या लिख लिए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ये क्या, 18 मार्च मंडे, ठीक है, फिर 15 मार्च निकालना कि कौन सा दिन था। ठीक है, तो सेम फार्मूला क्या था हम लोग का। देखिए, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो कॉमन रहेगा उसका कोड हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है कॉमन, 2002 2007, तो सेंचुरी क्या है, 2000 सेंचुरी या 2000 सेंचुरी है, सेम आ रहा है, तो इसका कोड क्या करेंगे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिखेंगे या 0 लिख दें कोई, लेकिन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मान मान लीजिए फार्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ्स प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 18 मार्च 2002 वाज मंडे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि 18 मार्च 2002 को मंडे था। ठीक है, तो 18 मार्च यानी डेट, 18 मार्च का क्या है 4, फिर ईयर कौन सा है 2002, तो लास्ट का क्या लिखें 2, लिखे 2। ठीक है, फिर लीप ईयर कितना है, सिंस ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसमें का क्या हो गया, लीप ईयर 0। और सेंचुरी दोनों में सेम है, 2002 2007, यानी सेंचुरी 2000 है, तो अभी बताए थे कि अगर सेंचुरी सेम रहेगा तो हम लोग उसका कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर डिविजिबल बाई 7, तो हम लोग डिवाइड 7 से किए ये, तो इसका कोड कितना रिमाइंडर आया, 3, रिमाइंडर 3 आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 मार्च 2002 वाज मंडे। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर तो 3 आया, तो 3 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंडे है। तो हम क्या सोचेंगे, ट्यूसडे के एक दिन पहले मंडे आता है। ठीक है, तो यानी एक दिन हम लोग पीछे करके तो मंडे है। सेम इसी तरह हम लोग 15 सितंबर 2007 का निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करके, डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इसका क्या रिमाइंडर बचा, 1, 1 का रिमाइंडर क्या हो गया, 1 का कौन सा डे का कोड है 1, बताइए कौन सा डेट का है,
1 संडे का है। तो इसमें पिछले में क्या देखे थे, सिंस के एक दिन पीछे जा रहा था, तो एक संडे आ रहा था, संडे के पहले क्या होगा, सैटरडे, यानी क्या होगा 15 सितंबर 2007 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, पेन चल जाए सैटरडे। ठीक है, तो समझ गए। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन होप कि समझ में आ गया होगा। आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इस पे। इस ट्रिक से एक टाइप का और क्वेश्चन बना सकते हैं कि मान लीजिए, एक मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे, जैसे जनवरी का कोड 1 है, 4 है 02, यानी मान लीजिए 10 दिसंबर को मंडे है, तो 6 और किसका कोड है, सितंबर को, तो 10 सितंबर को भी क्या मंडे होगा। सिमिलरली अगर 2 मई को, ये तो किसे कॉमन नहीं है, और क्या कॉमन है, 1, यानी अगर 1 कॉमन है, देखिए बता रहा हूँ अभी, 1 कॉमन है इसका और अक्टूबर का, यानी अगर 1 अक्टूबर को क्या है, मंडे, ट्यूसडे या कोई भी डे है, तो सेम डे क्या होगा, 1 जैन को। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन किस साइड तरफ आते हैं, जैसे कि कभी क्वेश्चन में आता है कि इफ़ 15 दिसंबर इज़ मंडे, अगर 15 दिसंबर को मंडे है तो सेम ईयर, वही सेम साल, और कौन सा दिन सेम पड़ेगा, तो 15 दिसंबर का सेम ईयर, तो हम लोग 15 दिसंबर का कोड देखेंगे, दिसंबर का कोड 6 है, तो और किसका कोड है, सितंबर का भी सेम कोड है, यानी अगर 15 दिसंबर को मंडे है तो 15 सितंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो ये आई होप कि कुछ वीडियो आप समझे होंगे, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।